तो लामा साहब, ज़ाहिर है स्विट्ज़रलैंड का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या था। इस पे बड़ा बेहतरीन रद्द-ए-अमल गया, मगर इससे ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए था। ये मेरा तकाज़ा भी है। मसलन हमने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट देखे, कहीं गलियों में, सड़कों में बच्चे, बल्कि मैं कहूँगा कि आम मुसलमान बैठे हुए हैं, कुरान शरीफ की तिलावत हो रही है, कहीं कुरान को सरों पे उठाया हुआ है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और बड़ा भरपूर मुज़ाहरा दुनिया भर में हुआ। कहीं पे ये भी देखा गया कि उस सफ़ीर को जो उस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था निकाल दिया गया, मगर कहीं पे ये नहीं हुआ। तो मुकम्मल तौर से इस पे रद्द-ए-अमल भी आना चाहिए और साथ साथ ये जो चंद वाक़यात आपके सामने रखे, खास तौर से अफगानिस्तान में ऐमन अल-ज़वाहिरी वाला वाक़या और फिर दीगर ईरान में होने वाले एहतजाज, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़े मुख्तसर से वक्त में गुज़श्ता एक साल के हिजरी की तारीख के हवाले से बाज़ वाक़यात का आपने अहाता किया है, जिनका ताल्लुक दीन से और दीनी अक़दार से। चूँकि वाक़यात तो हज़ारों नहीं लाखों हैं, लेकिन आपने इंतख़ाब दीन के हवाले से किया है। इस एतबार से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे, चाहे 1344 में या 1343 में या 1345 में, फ़र्क नहीं पड़ता, ये मसाइल होते रहेंगे। असल बात यह है कि जो दीनी क़ुव्वतें हैं, वो कहाँ पर खड़ी हैं। क्या एक साल गुजरने के बाद हम दीनी क़ुव्वतों के हवाले से ये महसूस करते हैं कि दीनी क़ुव्वतों ने तरक्की की है, या ये महसूस करते हैं कि वो तनज़्ज़ुल का शिकार हुई है? क्या हम ये महसूस करते हैं कि दीन का अलम उठाने वाले मजीद तफरके और कमजोरी का शिकार हुए हैं, या ये महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया में दीनी ताकतों ने और दीन का अलम उठाने वालों ने आपस में यकजहती और इत्तेहाद के जरिए से अपनी कुव्वत में इजाफा किया है? क्या हम ये महसूस करते हैं कि दीनी कुव्वतों का इस्तेहसाल मगरबी ताकतों ने बढ़ा दिया है, या फिर हम ये महसूस करते हैं कि दीनी ताकतों ने मगरबी इस्तेहसाल के उन जंजीरों को तोड़ा है और आज़ादी की तरफ गए हैं? क्या हम ये महसूस करते हैं कि बहरीन के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, इसी तरह से फ़लस्तीन के अंदर, इसी तरह से कश्मीर के अंदर, ये जो दीनी ताकतें थीं गुज़श्ता एक साल में, उन्होंने आया कमजोरी महसूस की है, पीछे की तरफ गई हैं ये क़ुव्वतें, उन पर जुल्म बढ़ा है, या फिर उनकी मुकावमत में, इस्तिकामत में, इत्तेहाद में, वहदत में, सरबुलंदी में, ताकत में, वक़ार में, इज्जत में इजाफा हुआ है? क्योंकि जब आप दीन के पस मंजर में ये बातें सोचते हैं और उनका तज़किया करते हैं, तो फिर उसके नतीजे में आप जिम्मेदारी भी दीनी क़ुव्वतों पर डालते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि गुज़श्ता एक साल के इन वाक़यात में जितने भी वाक़यात आपके सामने हैं, वो सारे के सारे अफसोसनाक हैं जी। इनमें कोई भी वाक़या ऐसा नहीं है जिस पर फख्र किया जा सके। अगर फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम बढ़ गया है तो ये अफसोसनाक है, कुरान जलाया गया है तो ये अफसोसनाक है, अगर कहीं पर दीनी क़ुव्वतों को मजीद आपस में टुकड़ों में बांटा गया है तो ये अफसोसनाक है। अब साल के आखिर में आकर जब हम गुज़श्ता एक साल की इन चीजों का, इन वाक़यात का जायजा लेंगे, तो उस जायजे के नतीजे में हमें ये शुऊर अगर अल्लाह दे कि इस एक साल के इस शिकस्त और रीख और तबाही और बर्बादी से हम ये सीख सकें कि अब कम अज कम फिरकावाराना इख्तलाफात से बाहर आए, मसलकी इम्तियाजात को अपनी हद तक रखकर इस्लाम की जो मुश्तरका तालीमात हैं उसको हम मजबूती से पकड़ सकें, कुरान का दुश्मन है उसको पहचान सकें और उसके दामन से मुतमस्सिक हो सके अल्लाह के और दुश्मन के। इसीलिए इस प्रोग्राम का मकसद, तो मेरा ख्याल है तब जाकर हमारे इस प्रोग्राम का फायदा हमारे सामने आएगा। लेकिन मुश्किल इस वक्त क्या है? मुश्किल यह है कि गुज़श्ता दिनों कहीं पर हम बैठे हुए थे, पता चला कि हमारी पाकिस्तान की एक शिद्दत पसंद दीनी क़ुव्वत के सरबराह ने गुज़श्ता अरसे में मरी में अमरीकी एक बहुत बड़े ओहदेदार से मुलाकात की और उसमें पाकिस्तान के अंदर फिरकावाराना जंग में अपना हिस्सा डालने के लिए अमरीकियों से मदद मांगी। जब हम इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो फिर दीनी क़ुव्वतों की सोच पर, अफसोसनाक है, शिद्दत पसंदी पर अफसोस होता है और मातम करने को जी चाहता है।